हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी सेकेंड ईयर की इस इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप एम्प से रिलेटेड है। और उसमें आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। ठीक है, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, देखो भाई हम क्या क्या देख चुके हैं। ऑप एम्प का डायग्राम, ठीक है, अंदर क्या होता है, मिनिमम आपको 2 ट्रांजिस्टर चाहिए। उसमें हमने देखा था आपका सिंगल एंडेड इनपुट, डबल एंडेड इनपुट, सिंगल एंडेड आउटपुट, डबल एंडेड आउटपुट, हर एक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। ठीक है, 4 तरह के हमने कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। उसके बाद हमने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग डिफाइन कर दिया था। डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने गेन, उसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो गेन है वी आउटपुट है वो हमने दिया था ए वी इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, जो V1 और V2 क्या है, इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, और ये क्या है, V आउटपुट। ये क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इतना बात हो गया था। उसके बाद जो लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, CMRR। ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और उसके अलावा 2 हमने बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस किए थे। जो पहला था वो था इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है, और दूसरा था आउटपुट ऑफसेट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज था, इनपुट ऑफसेट करंट, हाँ ठीक है, और ये था आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, यही थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसका इसी के ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कह सकते हो डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका ऑप एम्प है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप एम्प है। यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो, वी आउटपुट। ठीक है, और ये है 2 इनपुट। ठीक है, माइनस प्लस। ठीक है, ये V1 V2 V इनपुट। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस। तो देखो भाई, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को हमने देखा था कि अगर आप इन दोनों को आप ग्राउंड कर देते हो, ठीक है, फिर आप अगर V आउटपुट के कोरोस्पॉन्ड आप क्या देखते हो, वोल्टेज V आउटपुट। ठीक है, तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, कुछ ना कुछ एक वैल्यू आता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, उसको हमने कंपनशिएट करने के लिए क्या करते हैं, इस टर्मिनल के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, और वो जो पोटेंशियल लगाया हमने वो इस आउटपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जो VIN है ना, वो जो हमने लगाया है VIO। ठीक है, इनपुट ऑफसेट। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, V आउटपुट अपॉन गेन। ठीक है, इसके इक्वल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, यही इसी के ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो, पहली एक एक चीज समझना, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, एन इनफाइनाइट वोल्टेज गेन। ठीक है, ए वोल्टेज गेन ए, इसका जो गेन है ए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, गेन इनफाइनाइट मतलब आप अगर थोड़ा सा इनपुट दो तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, बहुत सारा आपको वोल्टेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली एम्पलीफायर का काम यही है कि गेन देना, और इनफाइनाइट आइडियल है तो इसका मतलब इनफाइनाइट देगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो इन दोनों वोल्टेज के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों वोल्टेज के बीच का जो रेजिस्टेंस है RI, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, देखो मैं मतलब बता देता हूं। अगर ध्यान देना इस बात पे, अगर आप इनपुट पर थोड़ा सा वोल्टेज लगाते हो अगर इनपुट पर आप थोड़ा सा वोल्टेज लगाते हो तो आउटपुट
मतलब क्या करेगा, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसके लिए क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट लगाते हो तो आपको ये बहुत सारा मल्टीप्लाई करके दे देगा आउटपुट में। ठीक है, अगर इनपुट रेजिस्टेंस थोड़ा सा है तब तो इसका मतलब वो क्या है, आप थोड़ा सा वोल्टेज लगाओगे तो भी वो रिस्पॉन्ड कर देगा, सही है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा हाई पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, सही है ना। तो इसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, आर आउटपुट इक्वल्स टू जीरो। जो आउटपुट में जो रेजिस्टेंस है, देखो अभी तो हम इसकी बात करते हैं, फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी डिस्कस करेंगे, तब आपको ये एक एक चीज भी क्लियर हो जाएगी, दोबारा क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ यही इसी में सुन लो। ठीक है, जो आउटपुट पर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर आप आगे कोई डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, ठीक है, आगे और डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, तो इस ये जो आउटपुट पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस देता है वो उतना ही ट्रांसफर कर दे, सीधी सी बात है, सही ना। अगर आउटपुट पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो भी आउटपुट पर पोटेंशियल मिला वो आगे आने वाले डिवाइसेस को उतना ही ट्रांसफर कर देगा। नहीं तो देखो, अगर यहां पर रेजिस्टेंस होगा तो उतना तो नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, इतनी बात हुई। ठीक है, चौथा क्या है, जीरो या फिर कह सकते हो बी बैलेंस्ड, परफेक्ट बैलेंस्ड, परफेक्ट बैलेंस्ड। देखो बैलेंस्ड होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो दो ट्रांजिस्टर जो हमने देखे थे वो क्या होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस का मतलब क्या है, जीरो वी इनपुट है वो जीरो होना चाहिए, सही है, सीधी सी बात है। अगर दोनों ट्रांजिस्टर आपके परफेक्टली बैलेंस्ड है, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, तो जो इनपुट जो वी इनपुट है वो आप क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, सही है ना। कोई भी आप अगर इनपुट नहीं लगा रहे तो जो वी आई एन है वो क्या होता है, वी आई एन इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू। ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन हमने इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज के केस में देखा था कि वो जीरो नहीं होता है भाई, सही है ना, वो जीरो नहीं होता। ठीक है, इतनी बात हुई। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, क्या है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बैंडविड्थ होने का क्या मतलब है कि इस ओपैम्प के ऊपर आप चाहे जीरो फ्रीक्वेंसी जीरो का दे दो या फिर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट का दे दो, ये हर एक वोल्टेज सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स करेगा। समझ गए ना, कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का इनपुट सिग्नल दे दो, ये भैया रिस्पॉन्स करेगा। बैंडविड्थ का यही तो मतलब होता है कि ना ये आपका जो डिवाइस है वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, वही तो बैंडविड्थ होता है। और अगर इनपुट पर आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब इसका बैंडविड्थ क्या है, इनफाइनाइट है। तो आइडियल ऑप एम्प के लिए ये जरूरी है। 6 पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट CMRR, CMRR इक्वल्स टू इनफाइनाइट। CMRR मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर इनपुट पर सेम टाइप के सिग्नल है, सेम उनका फ्रीक्वेंसी है, सेम उनका एम्पलीट्यूड है, तो आउटपुट पर वी आउटपुट कितना आएगा, जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी नॉइस आ रहा है वो उसको क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर देना चाहिए, सही ना। कोई भी अगर आपको नॉइस मिल रहा है, जैसे हमने CMRR के केस में देखा था, जो हम इंड्यूस होता है HUM, हम इंड्यूस होता है, ठीक है, वो क्या कर देता है, CMRR की वजह से वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, CMRR क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 7th पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट स्लीव रेट, स्लीव रेट इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आप ये सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी, सिर्फ आपने स्लीव रेट नहीं पढ़ा है। तो देखो भाई, चलो इसका मैं पहले कंसिक्वेंस बता देता हूं। अगर स्लीव रेट इनफाइनाइट होगा तो क्या है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली विद इनपुट वोल्टेज। समझ गए। देखो भाई
पहले मैं बता देता हूँ स्ल्यू रेट क्या होता है। स्ल्यू रेट देखो, स्ल्यू रेट इंडिकेट्स हाउ रैपिडली द आउटपुट ऑफ एन op amp can change in response to change in input frequency। ठीक है, देखो क्या है कि जो स्ल्यू रेट है वो क्या होती है कि हाउ रैपिडली द आउटपुट चेंजेस ऑफ एन op amp, ठीक है, व्हेन इनपुट चेंजेस। सीधी सी बात है, अगर इनपुट पर आप जैसे ही सिग्नल दिया, ठीक है, तो आपका आउटपुट पर कितनी जल्दी वो सिग्नल मिलता है, ठीक है, कितनी जल्दी मिलता है। और ये क्या बोल रहा है, वो इनफाइनाइट होना चाहिए, वो रेट इनफाइनाइट होना चाहिए। मतलब आपने जिस टाइम पर, जिस इंस्टेंट पर जो इनपुट दिया है, उसी इंस्टेंट पर आपको क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। तो ऐसा स्ल्यू रेट वो ऐसे डिफाइन किया जाता है, डी वी आउटपुट अपॉन डी टी, ठीक है, मैक्सिमम। और इसका जो यूनिट होता है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं। इफ मान लो एक op amp का स्ल्यू रेट है वो है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब है कि आउटपुट कैन चेंज बाय 0.5 वोल्ट एवरी माइक्रो सेकेंड, ठीक है। हर एक माइक्रो सेकेंड पर वो इतना आउटपुट चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने इनपुट में चेंज किया तो उसको इतना टाइम लगेगा, ठीक है, 0.5 वोल्ट को चेंज होने में 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा। ये होता है स्ल्यू रेट, ठीक है। और यहां से एक और बता देता हूं मैं आपको, जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी op amp की, वो इसी से दी जाती है। उसका फॉर्मूला होता है स्ल्यू रेट अपॉन 2 पाई वी पी आर, ठीक है, सॉरी पी के, ये क्या है, पीक वोल्टेज, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर op amp, ठीक है। ये स्ल्यू रेट से आता है। देखो भाई, अब हमने क्या पढ़ लिया, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली। अब मैं आपको एक काम की बात बताने जा रहा हूं कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान देना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक, देखो आइडियल तो हो ही नहीं सकता आपका op amp, वो आइडियल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप क्लोज टू आइडियल बना सकते हो, ठीक है। op amp को क्या बना सकते हो, क्लोज टू आइडियल बना सकते हो बाय किससे, बाय यूजिंग नेगेटिव फीडबैक अरेंजमेंट। इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या है कि ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है आप ऑलमोस्ट सारी बना सकते हो बाय यूजिंग ए नेगेटिव फीडबैक अरेंजमेंट, ठीक है। यही एक तरीका है जिससे आप ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपका जो ओपन लूप एम्पलीफायर है ना, ठीक है, वो ये सारे काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। किसकी बात करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, प्रैक्टिकल op amp, ठीक है। क्या होगा, ध्यान देना इस पर। देखो ये है इनपुट, दोनों इनपुट, इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे हैं। यहां से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। ये क्या होंगे, इनपुट, तो वी इनपुट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब हमने क्या बोला, इनपुट रेजिस्टेंस। ये ध्यान देना, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे, ये एक्चुअल सर्किट नहीं है। एक्चुअल सर्किट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो 2 ट्रांजिस्टर के यूज करके हमने 2 इनपुट 2 आउटपुट हमने दिखाए थे, ठीक है, वो था एक्चुअल। ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। मतलब क्या है कि जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है, वो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं कि हर ट्रांजिस्टर के ऊपर आप पोटेंशियल देखो कि यहां पर कितना करंट आ रहा है, यहां पर इन्वर्टिंग आ रहा है, यहां पर नॉन इन्वर्टिंग आ रहा है, ठीक है। वो सब देखने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए हम क्या बनाते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट क्या बोला, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों इनपुट वोल्टेज के बीच का रेजिस्टेंस,
ठीक है, ये क्या हो गया, Z इनपुट। ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, ये क्या होगा, ये होगा आपका AVVIN। ठीक है, और इसको कर दो भैया ग्राउंड। ठीक है, और यहां पर लगा दो एक रेजिस्टेंस, और ये आ गया आपका V आउटपुट। ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होगा Z आउटपुट। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये देखो ये और ये कनेक्टेड नहीं है, ध्यान देना, ये जो इनपुट है और ये जो आउटपुट है वो कनेक्टेड नहीं है, यहां से आपको नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। देखो हमने क्या बोला है, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, पहली बात हम Z इन इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात, चलो रुको, हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, वेरी हाई, इनफाइनाइट नहीं होगा, वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट, ठीक है, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, जो इनपुट रेजिस्टेंस है, जो इनपुट आपने जो वोल्टेज दिया है, ठीक है, इनपुट सिग्नल दिया, उनके बीच जो रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो इनपुट करंट होगा, यहां पर तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस हमने इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, ये इसका कंसिक्वेंस है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम, जो ए है, AV है, वो क्या है, वेरी हाई। ठीक है, जो वोल्टेज गेन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ना, वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या है, अगर आप VIN वो बहुत कम हो, छोटा सा हो, 0 वोल्ट, ठीक है, आप थोड़ा सा भी सिग्नल देते हो तो आउटपुट पर आपको बहुत ज्यादा V आउटपुट, बहुत ज्यादा आपको सिग्नल मिलता है। ठीक है, आप अगर इनपुट पर थोड़ा सा भी सिग्नल देते हो, ठीक है, तो आउटपुट पर बहुत ज्यादा सिग्नल मिलेगा। किसकी वजह से, जो क्या है, जो गेन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, इनफाइनाइट नहीं बोल रहा। तीसरा पॉइंट क्या है, कि जो आउटपुट इंपेडेंस है, Z आउटपुट, वो क्या है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो होता नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जीरो। इसका क्या मतलब है, कि जो लोड, देखो इसका क्या मतलब, मैं लिख देता हूं, जो V आउटपुट है इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड टू ऑप एम्प। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कि अगर जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो, इसका मतलब क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होगा द वैल्यू ऑफ लोड कनेक्टेड टू द ऑप एम्प। इस ऑप एम्प से आप कोई भी लोड कनेक्टेड करो, ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो उस लोड से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई आउटपुट पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपका करंट यहां से जा रहा है, जितना करंट यहां से जा रहा है उतने करंट आपको यहां पर मिल जाएगा। सही है ना, तो यही बात है कि जो आपका V आउटपुट है, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होगा इनपुट आपके, हाँ, जो इनपुट वोल्टेज है ना, सॉरी, इस लोड के कंपेयर में क्या होगा, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होगा। इतनी बात हुई। अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल ऑप एम्प की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल तो हो गया, आइडियल, आइडियल ऑप एम्प। उसका क्या देखना है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, वो कैसा होगा, देखो भाई कुछ ऐसा ही होगा, दो इनपुट, ये आउटपुट। ठीक है, ये है VIN, ठीक है, इन दोनों इनपुट, ये होगा इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, यहां मैं लिख देता हूं Z इनपुट इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, और ये होगा आपका वही काम, क्या, AVIN, ठीक है, और ग्राउंड। ठीक है, ये क्या होगा, सीधा कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से Z आउटपुट, देखो भाई दिख रहा है ना, हाँ, Z आउटपुट इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया, V आउटपुट। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, आइडियल ऑप एम्प का इक्विवेलेंट सर्किट।
यहाँ पर क्या होता है, जो z इनफाइनाइट है, सॉरी इनपुट है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जो a v है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, z आउटपुट 0। बस ये मेन तीन ही होता है, ठीक है। अगर ये तीन है तो बाकी काम हमारा हो जाएगा। देखो, अगर आप इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स को अगर कनेक्ट ही नहीं कर रहे अंदर से, ठीक है, अगर दो आपके वायर लिया आपने, ठीक है, आपने उनको कनेक्ट ही नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। सही है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का क्या मतलब है कि मान लो इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। सही ना, अगर रेजिस्टेंस इन थोड़ा सा होता तो इसका मतलब करंट फ्लो होता, लेकिन इनफाइनाइट है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात हुई। दूसरा, आउटपुट को हमने इसको सीधा ही कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या दिखाना है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो जीरो है। सही है ना, अगर आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या है कि आप अगर आगे कुछ भी कनेक्ट करो तो जितना पोटेंशियल जाना चाहिए उतना ही पोटेंशियल चला जाएगा। सही है ना, अगर रेजिस्टेंस जीरो, इसका मतलब जितना पोटेंशियल जाना चाहिए, जितना गेन्ड जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, उतना ही चला जाएगा आगे। सही है। या फिर उसका दूसरा एक और मतलब भी है कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, वी आउटपुट वोल्टेज है, वो इसके ऊपर कोई भी लोड, आउटपुट आपका ओप एम्प का जो आउटपुट है, ठीक है, इस पर कोई भी अगर लोड कनेक्टेड है, उससे ये इनपुट क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सही है, ये होता है इसका मतलब, जो इनपुट आपका इम्पिडेंस है वो क्या है, जीरो है। और तीसरी बात हमने क्या की, जो गेन है वो इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या है कि देखो, यहां से मैं आपको एक अलग बात बताने जा रहा हूं, जो गेन है वो इनफाइनाइट है, इसका एक और मतलब भी है। इसका मतलब है वी कैन सेट वी इनपुट इक्वल्स टू जीरो। समझ रहे हो ना। देखो, अगर जो गेन है इनफाइनाइट है, गेन क्या होता है, देखो चलो, वी आउटपुट इक्वल्स टू ए इंटू वी वन माइनस वी टू, ठीक है, वी आउटपुट इक्वल्स टू ए इंटू वी आई एन, ठीक है। अगर आपका गेन जीरो है, सॉरी गेन इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट, देखो वी आउटपुट इक्वल्स टू, ये क्या बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट मतलब ए अपॉन जीरो, सीधी सी बात है, वी आई एन। सही है। अब देखो, ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो तभी हो सकता है जब वी आई एन इक्वल्स टू जीरो, तभी तो जीरो होगा, क्योंकि ए को तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना पड़ेगा। सही, इनफाइनाइट होने के लिए वी आई एन ही जीरो हो सकता है। सही है ना, यही मतलब है इसका कि जो इनपुट के बीच जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, जीरो होगा। सही है ना, अगर गेन इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी इनपुट देते हो तो आउटपुट पर आपको बहुत सारा पोटेंशियल मिलता है। तो देखो भाई, इस लेक्चर में अब तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।